नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के 6th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में, क्योंकि 2030 के बाद जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की रेस है ये अब 6th जनरेशन के फाइटर जेट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो इस बीच जो भी मेजर मिलिट्री है वो जल्द से जल्द जो 6th जनरेशन के फाइटर जेट है उसे अपने बेड़े में कमीशन करना चाहेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो 6th जनरेशन के फाइटर जेट होंगे उनमें नए नए फीचर्स होंगे, जैसे कि नए वेपन्स का उनमें इस्तेमाल किया जाएगा। हाईली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस जो रडार एवियोनिक्स है उनका भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसी बीच दुनिया में बहुत से जो देश हैं उन्होंने 6th जनरेशन के फाइटर जेट के ऊपर जो काम है वो भी शुरू कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कौन कौन से मेजर 6th जनरेशन के फाइटर जेट आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाता है FA-XX। तो देखिए दोस्तों ये USA का एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट होगा जो कि शायद सबसे पहले दुनिया के सामने आएगा और ये दुनिया का पहला 6th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। तो दोस्तों खास तौर पर इसे जो USA की नेवी है उनके लिए बनाया जा रहा है, जिससे कि वे अपने जो फ्यूचर के सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे उनसे ऑपरेट करेंगे। तो कुछ दिन पहले ये बताया गया था कि जो USA है उसने इस फाइटर जेट का जो प्रोटोटाइप है उसके ऊपर कुछ टेस्ट को भी कंप्लीट किया है। और साथ ही साथ इससे कुछ महीने पहले मैंने आप सबको एक वीडियो में भी बताया था कि जो USA है उसने इस फाइटर जेट के लिए 200 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले जो XA-100 इंजन है उनको तैयार कर लिया है, जो कि एडेप्टिव साइकिल डिजाइन के साथ आते हैं। तो दोस्तों ये जो फाइटर जेट होगा इसमें वेपन्स के तौर पर हाई स्पीड एंटी एयरक्राफ्ट वेपन जैसे कि डेव्स होंगे और साथ ही साथ जो मैक्सिमम मिलिट्री एसेट्स होते हैं उन सब के साथ ये कम्युनिकेट करने में सक्षम होंगे। तो जो USA है वो इसको 2030 तक कमीशन करना चाहता है। तो दोस्तों इसके बाद अगला जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर के भारत को भी कई बार ऑफर आ चुके हैं, यानी कि टेम्पेस्ट फाइटर जेट। तो देखिए दोस्तों ये यूके का एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट होगा जिसमें BAE सिस्टम, रोल्स रॉयस, MBDA ग्रुप, लियोनार्डो जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है। तो जो यूके है वो 2025 तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगभग $2.5 बिलियन US खर्च करेगा। और यहां पर इस प्रोजेक्ट में स्वीडन और साथ में इटली भी शामिल है। लेकिन दोस्तों जो यूके है वो अभी एक बड़े पार्टनर की तलाश कर रहा था जो कि इस फाइटर जेट की जो फंडिंग है उसके लिए उनको अच्छा सपोर्ट दिखा सके। तो यूके यहां पर अभी के लिए अनमैन्ड फ्लाई, डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम, हाइपरसोनिक वेपन्स, स्वार्म ड्रोन और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक डीप स्टडी कर रहा है, जिससे कि वे अपने 6th जनरेशन के इस फाइटर जेट को बना सके। तो इस सब के अलावा 2028 से लेकर के 2030 तक इसका जो प्रोटोटाइप है वो देखने को मिल सकता है और 2035 तक इसको कमीशन करने का प्लान बनाया गया है। तो इससे जो यूरोफाइटर टाइफोन है उसको भी रिप्लेस किया जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद अगले नंबर पर आ जाता है FCAS यानी कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम। तो यूरोप के जो ऐसे देश हैं जो कि फाइटर जेट को बनाने में खुद से सक्षम है तो उन सब ने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को स्किप करके सीधे 6th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने का फैसला किया है। तो इस प्रोजेक्ट में स्पेन, जर्मनी और साथ में फ्रांस शामिल है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें मेजर कंपनियों की तो यहाँ पर दसोल्ट, एयरबस, सैफ्रॉन और साथ में थेल्स और MBDA ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल है। लेकिन यहाँ पर मेन कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर जो फ्रांस की दसोल्ट कंपनी है वही रहेगी। तो इस फाइटर जेट से जो राफेल है, जर्मनी के टाइफून है और साथ में स्पेन के FA-18 सुपर हॉर्नेट है उनको इससे रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि फ्रांस एक लंबे समय तक अभी जो राफेल फाइटर जेट है उसको चलाए। तो दोस्तों इसका जो पहला प्रोटोटाइप है वो आप सबको 2028 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन कोविड के कारण यहाँ पर 1 से लेकर के 2 साल तक का जो डिले है वो देखने को मिल सकता है। और बात करें इसके कमीशन को लेकर के तो इसको 2040 तक कमीशन करने का प्लान बनाया गया है। तो दोस्तों इसके बाद अगले नंबर पर आ जाता है मित्सुबिशी FX। तो देखिए दोस्तों ये जापान का प्रोजेक्ट है जिसे मित्सुबिशी F3 के नाम से भी जाना जाता है। तो जापान के सामने आज की तारीख में जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है चाइना। तो अब जो जापान है वो एक लंबे समय तक US के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहता है और साथ ही साथ जो जापान है उनके अब डिफेंस बजट भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। तो दोस्तों जो जापान है उसने सबसे पहले तो छोटे छोटे स्टेप में लगभग 150 किलोन्यूटन थ्रस्ट तक जनरेट करने लायक एक
IHI XF9 इंजन को तैयार किया और इसके बाद अब वे इसी के तहत लगभग X2 शिनशिन एयरक्राफ्ट, जो कि एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेटर है, उसको यूज कर रहे हैं ताकि वे जो 6th जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसे डेवलप कर सके। तो वे जिस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को यूज कर रहे हैं वो भी 5th जनरेशन डिजाइन की तरह ही आता है। तो दोस्तों जो FX फाइटर जेट है उसको 2028 से लेकर के 2029 तक अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसको कंडक्ट करना है और 2035 तक उसे कमीशन करने का प्लान किया गया है। तो दोस्तों तब तक के लिए जो जापान है उसने 100 से भी ज्यादा जो F-35 है उन्हें खरीदा है और इसके बाद जो उनके F-2 एयरक्राफ्ट है उनको भी रिप्लेस कर देंगे। तो जो F-2 है उसे आप जापानीज F-16 कह सकते हैं, क्योंकि जापान ने F-16 को ही यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया है। और इसी के साथ बीच का जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है उसके एक्सपीरियंस को लेने के लिए भी जो जापान है वे X2 एयरक्राफ्ट के ऊपर अलग से अलग जो एक्सपेरिमेंट है उसे करते रहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अगले नंबर पर आ जाता है NGAD एयरक्राफ्ट। तो देखिए दोस्तों इसे नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस के तौर पर भी जाना जाता है। तो कुछ टाइम पहले रिपोर्ट किया गया था कि जो USA है वो 2030 के बाद उनके पास जो F-22 रैप्टर है, जो कि एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, उनको रिप्लेस कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सबसे बड़ा ये कारण हो सकता है कि जो F-22 रैप्टर है उसका मास प्रोडक्शन अमेरिका ने बंद कर रखा है। तो इस कारण से F-22 रैप्टर को मेंटेन करने में उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो F-22 रैप्टर है उसकी जगह जो ये NGAD यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस सिस्टम है ये लेगा। तो अभी के लिए इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जो USA की नेवी है तो उनका जो प्रोजेक्ट है FA-XX, तो उसका ही ये एक वेरिएंट है जिसे USA की एयरफोर्स के लिए यहाँ पर बनाया जाए। तो दोस्तों इसकी भी जो टाइमलाइन है उसे आप 2030 के बाद ही मानकर चल सकते हैं। तो इसके बाद आ जाता है रशिया का MiG-41। तो ये एक स्टेल्थ इंटरसेप्टर होगा। तो जो रशिया है वो अब भी MiG-31 को यूज करता है जो कि एक इंटरसेप्टर है, लेकिन फ्यूचर में भी रशिया को इस तरह के जो एयरक्राफ्ट है उनकी आवश्यकता पड़ेगी। इसका सबसे बड़ा ये कारण है कि जो रूस है उसका जो लैंड एरिया है वो काफी ज्यादा बड़ा है, जिसके कारण से उसको एक जगह से दूसरी जगह पर एकदम काफी ज्यादा तेजी से पहुंचने के लिए इस तरह के जो इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो हो सकता है कि इस फाइटर जेट में जो आइटम 30 इंजन है उनका इस्तेमाल किया जाए और साथ ही साथ इसकी जो स्पीड है वो मिनिमम जो रशिया है वो 3 मैक तक तो रखने की पूरी कोशिश करेगा कि इसकी जो स्पीड है वो 3 मैक तक तो हो, क्योंकि अभी जो MiG-31 को वे इस्तेमाल करते हैं उसकी स्पीड 2.5 मैक से काफी ज्यादा है और इसकी जो रेंज है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा होगी। और साथ ही साथ वेपन्स के तौर पर इसमें जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों इस सब के अलावा भी जो चाइना है उसने रिसेंट एयर शो में अपने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के जो CGI एनिमेशन है उनको रिलीज किया था और साथ ही साथ कुछ जो CGI इमेजेस है उनको भी यहाँ पर जारी किया था। तो वहीं पर भारत अपने MK Mark II में जो 6th जनरेशन फाइटर जेट के फीचर्स होंगे उनको ऐड करने की कोशिश करेगा। और साथ ही साथ कुछ दिन पहले जो फूफा यानी कि फ्यूचर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट है वो भी सामने आया था, जिसके जो विंड टनल टेस्ट है उसके लिए जो मॉडल बनाना है उसके ऊपर भी काम शुरू हो चुका है, जिसे एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है। तो दोस्तों ये कुछ 6th जनरेशन के आने वाले समय में आप सबको फाइटर जेट देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।